बहू दे दे बीवी ले ले। सीतापुर में कमल अपने परिवार के साथ रहता है। कहने को तो कमल के पास सब कुछ था, पर कमल की पत्नी सीमा को अब अपने घर में अपने बेटे रोहन के लिए एक बहू की तलाश थी। सीमा और रोहन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी। बेटा, मैंने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी के बाद शुरू करनी चाहिए। इतनी जल्दी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? 24 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती। लड़कियों के रिश्ते आने भी शुरू हो गए। मम्मी, मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी मुझे अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है। तुम्हारी पसंद? कैसी पसंद? देखो मम्मी, मुझे ना मॉडर्न लड़की चाहिए, जो खुले विचारों की हो, स्टाइलिश हो, और जिससे मेरी सोच मिलती हो। मतलब जो घर का काम ना करे, संस्कारी ना हो और सारा दिन सजने संवरने में लगी रहे। मम्मी, संस्कार सिर्फ घर के काम करने से नहीं आता, और जो लड़की बाहर भी जॉब करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, उससे आप संस्कारी क्यों नहीं मानती? क्योंकि घर को संभालने के लिए भी संस्कार चाहिए होते हैं, और ये बाहर की दुनिया वाली लड़कियां घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। ये गलत सोच है मम्मी। आज की लड़कियां घर भी संभाल सकती हैं और बाहर भी। लेकिन मैं ऐसी लड़की चाहती नहीं जो दिन भर बाहर घूमे और घर की परवाह ना करे। मतलब आप सिर्फ बहू नहीं, एक नौकरानी ढूंढ रही हैं? रोहन, ये कैसी भाषा बोल रहा है? सच्चाई तो बोल रहा हूं मम्मी। दोनों के बीच इस बात का तनाव बढ़ता जाता है, पर कुछ दिनों बाद सीमा अपने बेटे रोहन को लेके एक लड़की किरण से मिलने मंदिर जाती है। चलो बेटा, अंदर चलते हैं। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये सब जरूरी है। चुपचाप चलो, कहा ना। एक बार लड़के से मिल लो, फिर जो कहना होगा कहना। रोहन बेमन से मंदिर के अंदर जाता है। वहां एक साधारण सी लड़की किरण पीले रंग की सूती साड़ी पहने हुए सिर झुकाकर बैठी थी। सीमा उसे देखकर खुश हो जाती है। बेटा, यह है किरण। नमस्ते आंटी जी। खुश है बेटे, ये मेरा बेटा रोहन है। जी नमस्ते। रोहन हल्का सा सिर हिलाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखती। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रोहन बात शुरू करता है। तो किरण, क्या शौक है तुम्हारा? जी, मुझे पूजा पाठ करना पसंद है, भजन सुनना अच्छा लगता है, और माँ पापा के साथ घर के कामों में हाथ बटाना अच्छा लगता है। बस? और कुछ नहीं? जैसे फिल्में देखना, घूमना फिरना, सोशल मीडिया वगैरह? सोशल मीडिया, ये क्या होता है? तुम्हें सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता? मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम? नहीं जी, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। पापा कहते हैं कि ये सब समय की बर्बादी है, हमें अपने परिवार और धर्म कर्म में ध्यान देना चाहिए। देखा रोहन, कितनी समझदार लड़की है। अच्छा, तो तुम वेस्टर्न कपड़े पहनती हो? नहीं जी, मैं तो हमेशा साड़ी या सलवार कुर्ता ही पहनती हूँ। बिल्कुल सही बात, लड़कियों को सादगी से रहना चाहिए। ठीक है, पर तुम्हारी अपनी कोई पसंद है? मतलब कोई सपना, कोई करियर? मेरा सपना अपने परिवार की अच्छी बेटी और ससुराल में अच्छी बहू बनना है। इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा बेटा। लेकिन अगर तुम्हें कभी मौका मिले बाहर जाकर काम करने का, कुछ नया सीखने का, तो? लेकिन मैं बाहर जाकर क्या करूंगी? लड़की का असली स्थान तो उसका घर होता है, और अगर घर अच्छे से संभाल लिया तो वही सबसे बड़ी सफलता है। रोहन का चेहरा बुझ जाता है। मंदिर से बाहर निकलते ही सीमा बहुत खुश होती है, लेकिन रोहन गहरी सोच में डूबा हुआ था। देखा रोहन, कितनी अच्छी लड़की है, संस्कारी, सीधी सादी और हमारे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे शादी कर पाऊंगा। क्या? पर क्यों? क्या कमी है इसमें? इसमें कोई कमी नहीं है मम्मी, लेकिन ये मेरी पसंद की लड़की नहीं है। सीमा गुस्से में चुप हो जाती है। दोनों घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनके विचारों के बीच अभी भी खाई बनी हुई थी। कुछ वक्त बाद रोहन के फूफा दिनेश घर आते हैं। सीमा उन्हें किरण और रोहन के बीच की पूरी कहानी बताती है। अरे फूफा जी, अंदर आइए आइए। भाई, सोचा कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक लो। अच्छा किया भैया, आपके आने से मन हल्का हो जाएगा। सभी बैठते हैं। रेशमा चाय लेने अंदर चली जाती है। दिनेश सीमा की ऐसी गंभीर हालत को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। क्या हुआ सीमा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ मत पूछो भैया, मैंने रोहन के लिए इतनी अच्छी लड़की देखी, लेकिन उससे मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? उसे मॉडर्न लड़की चाहिए, जो जींस टॉप पहने, बाहर नौकरी करे और घर के संस्कारों की कोई परवाह ना करे। ये तो होना ही था। आजकल के लड़कों को बस दिखावटी चीजें चाहिए, संस्कार कोई मायने नहीं रखते। लेकिन रोहन कोई गैर जिम्मेदार लड़का नहीं है। जिम्मेदार? भैया, मैं तो कहता हूँ ये नई पीढ़ी बस अपनी मर्जी चलाना जानती है।
वही तो, पहले के जमाने में माँ बाप जो कहे वही होता था, लेकिन अब बच्चे अपनी दुनिया में जीते हैं, माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो सीमा। भैया हम इनकी जिंदगी के लिए इतना सोचते हैं और ये हमें ही गलत ठहराते हैं। और ऊपर से इन मॉडर्न लड़कियों को देखो, ये तो अपने ससुराल को बस एक होटल समझती है। खाना ऑर्डर कर लो, नौकर रख लो और खुद मोबाइल में लगी रहो। हाँ, और जब बहू घर का काम ही ना करे तो घर कैसे चलेगा। बहन तुम रेशमा को देखो, कितनी समझदार है, घर को अच्छे से संभालती है। लेकिन जो लड़की जींस टॉप में घूमेगी वो क्या कभी घर संभाल पाएगी? रेशमा चाय लेकर आती है और ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फूफा जी, क्या सिर्फ जींस पहनने से कोई लड़की खराब हो जाती है? संस्कार तो मन में होते हैं, कपड़ों में नहीं। बेटा तुम अलग हो, लेकिन सब लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती। ठीक है, तुम जाओ, हमें जरूरी बात करनी है। रेशमा अपनी माँ सीमा की बात सुनकर चली जाती है, लेकिन उसकी बातें अपने भाई रोहन के पक्ष में थी। देखो सीमा, अगर तुम रोहन को अभी से कंट्रोल नहीं करोगी तो बाद में कुछ नहीं कर पाओगी। अरे पर भैया, आज उसने तुम्हारी पसंद की लड़की ठुकराई, कल को पता चला खुद अपनी पसंद के लिए आया। हे भगवान, मेरी तो सोच कर ही जान निकल रही है। हाँ, और ये मॉडर्न लड़कियां शादी के बाद माँ बाप को तो जैसे भूल ही जाती हैं। सच में भैया? और तो और घर बसाने की बजाय उन्हें बस घूमना फिरना और मजे करने होते हैं। तुम सही कह रहे हो भैया, अब मैं रोहन को समझाऊंगी कि उसकी शादी हमारी पसंद से ही होगी। और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं उससे बात करना ही बंद कर दूंगी। बस यही सही तरीका है। सीमा आत्मविश्वास से भर जाती है। दिनेश की बातों ने उसे पूरी तरह से रोहन के खिलाफ कर दिया था। अब सीमा मन बना चुकी थी कि वो रोहन को उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करने देगी। तभी रेशमा अपने भाई रोहन को फूफा जी की बात बताती है। भैया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हो या मम्मी के फैसले के बारे में सोच रहे हो? देखो अब फिर से शुरू मत हो जाना। मम्मी को जबरदस्ती मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवानी है। और फूफा जी तुम्हारे खिलाफ आग में घी डाल रहे हैं। क्या मतलब? भैया, मैं सुन रही थी जब फूफा जी मम्मी से बात कर रहे थे, वो तुम्हें गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सच में? हाँ, और मम्मी उनकी बातों में आ भी गई है। अब वो तुम्हारी पसंद की लड़की को तो दूर, किसी भी मॉडर्न लड़की के बारे में सोचेंगी भी नहीं। मुझे पता था मम्मी मेरे फैसले को नहीं मानेंगी, लेकिन इतनी जल्दी मेरे खिलाफ हो जाएंगी ये नहीं सोचा था। तो फिर अब तुम क्या करने वाले हो? अरे समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया, मैं शुरू से चाहती हूँ कि मेरी भाभी मॉडर्न हो और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो। अरे पर मम्मी तो नहीं चाहती ना। पर मैं तो चाहती हूँ कि मैं साथ में घूम फिर सकूं, बातें कर सकूं। मैं भी यही चाहता हूँ भैया, लेकिन अगर मम्मी और फूफा जी की बात मानी तो घर में एक और मम्मी जैसी बनकर आ जाएगी। वो तो है। सोचो भैया, अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हें जिंदगी भर मम्मी के हिसाब से जीना पड़ेगा, और फिर सिर्फ तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी आजादी भी खत्म हो जाएगी। अरे लेकिन मम्मी को कैसे समझाऊं? मम्मी को नहीं समझाना, उन्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम गलत नहीं हो। और वो कैसे होगा? बस सही टाइम का इंतजार करो और सबसे पहले अपनी पसंद की लड़की ढूंढो, ताकि जब सही वक्त आए तो मम्मी को मिलवा दो उससे। सही कह रही हो, मुझे अपनी पसंद को लेकर और पक्का होना पड़ेगा। रेशमा और रोहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रेशमा को अब यकीन हो जाता है कि रोहन अपनी पसंद को लेकर डटा रहेगा। कुछ वक्त बीतने के बाद रोहन अपनी माँ को होटल लेकर जाता है और वहां उनकी मुलाकात काजल से करवाता है। मम्मी, ये है काजल। हेलो आंटी। नमस्ते। मम्मी, काजल से खुलकर बात करो ना, ताकि अब जान सको कि वो कैसी है। अच्छा, तो बेटा क्या करती हो तुम? मैं फैशन डिजाइनर हूँ, अपना खुद का बुटीक चलाती हूँ। मतलब नौकरी करती हो? न नौकरी नहीं, बिजनेस। मैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हूँ। तो फिर घर कौन संभालता है? मम्मी पापा, और कभी कभी डिलीवरी पार्टनर खाना भी ले आता है। तुम खुद खाना नहीं बनाती? बनाना आता तो है, पर रोज रोज क्यों झंझट में पड़े, टाइम बचता है तो मैं अपनी पसंद के काम कर सकती हूँ। अरे पर शादी के बाद ससुराल में भी बाहर से खाना मंगवाओगी? क्यों नहीं, अगर सबकी लाइफ इजी हो जाए तो बुराई क्या है। सीमा का चेहरा सख्त हो जाता है। रोहन थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन चुप रहता है। बेटा, शादी में समझौते करने पड़ते हैं, परिवार के साथ चलना पड़ता है। हाँ, पर खुद की खुशियों के साथ समझौता क्यों करे?
अगर दो लोग खुश होंगे तभी तो रिश्ता मजबूत होगा, है ना? खुशियां सिर्फ घूमने फिरने से नहीं मिलती, परिवार की सेवा करने में भी खुशी होती है। पर सेवा और त्याग के नाम पर अगर अपनी जिंदगी ही भूल जाए तो क्या फायदा? तो तुम्हारा मतलब है कि बहू को घर की कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए? जिम्मेदारी तो दोनों की होती है आंटी, सिर्फ बहू की क्यों? पति पत्नी मिलकर बैलेंस कर सकते हैं। मतलब बहू के आने से घर के संस्कार बदल जाएं? अगर बदलाव अच्छा हो तो इसमें बुराई क्या है? सीमा पूरी तरह से नाराज हो जाती है। रोहन दोनों की बातों में घुसकर बीच बचाव करने की कोशिश करता है। मम्मी, हर लड़की आपकी सोच जैसी नहीं होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ये लड़की तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं है रोहन। मम्मी, कोई बहू ससुराल को होटल समझे तो वो कभी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरी तरफ से ये रिश्ता मना है। सीमा और रोहन उठकर होटल से बाहर निकल जाते हैं। रोहन चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और सीमा का चेहरा पूरी तरह गुस्से से भरा होता है। घर लौटने के बाद सीमा सोफे पर बैठ जाती है और कमल भी पास आकर बैठते हैं। क्या हुआ? ऐसी लड़की से रोहन शादी करना चाहता था। कैसी लड़की से? जो ससुराल को सिर्फ ऐश करने की जगह समझती है। उसे घर के संस्कारों की कोई परवाह नहीं है। अरे पर रोहन क्या सोच रहा है? सोचने की कोई बात नहीं है, मैंने कह दिया है, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। देखो, ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो ना उसे बीवी मिलेगी ना तुम्हें बहू। कमल की इस बात को सीमा अपने मन में बिठा लेती है। वो अभी भी असमंजस में फंसी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन कविता वहां आती है। कविता दूर की किसी शर्मा जी की बहू के बारे में सीमा को बताती है। अरे कविता, आओ आओ। कैसी हो सीमा? देख रही हूँ आजकल बड़ी परेशान लग रही हो। अब क्या बताऊं, बहुत उलझन में हूं मैं। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ भाई? वो रोहन की शादी को लेकर टेंशन में हूं। वो एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता है। अरे रे रे, तुम्हारा बेटा भी वही सब कर रहा है जो आजकल के लड़के कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपनी पसंद की लड़की दिखाई तो मना कर दिया। अब एक ऐसी लड़की को पसंद कर रहा है जो ना संस्कारी है ना घर संभाल सकती है। ये तो होना ही था। आजकल की मॉडर्न लड़कियां ऐसी तो होती हैं। तुमने शर्मा जी के घर का हाल सुना? कौन शर्मा जी? अरे वही जो पिछले महीने मोहल्ला छोड़कर चले गए। क्यों, क्या हुआ? उनकी बहू बहुत ही मॉडर्न थी। पहले तो लोगों को बड़ी स्मार्ट और तेज लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले के कुछ लड़कों की नजरें उस पर टिकने लगी। हैं? फिर? इतने खुले कपड़े पहनती थी और ऐसे घूमती थी कि लोग पीछे पड़े रहते थे। हे भगवान। और फिर सुनो, सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। हे राम, क्या कह रही हो? हाँ, और एक दिन वो घर के गहने लेकर भाग गई। बेचारे शर्मा जी की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। औरत अगर घर ही ना संभाले तो उसका कोई भरोसा नहीं। ये मॉडर्न लड़कियां शादी को कोई खेल समझती है। सच कहा तुमने। पहले की बहुओं को देखो, घूंघट में रहती थी, घर संभालती थी, पति और ससुराल वालों की सेवा करती थी। वही तो। और आजकल की लड़कियों को देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पार्टी और बस खुद की जिंदगी जीने की पड़ी रहती है। अब मुझे और कोई शक नहीं है, रोहन की पसंद मुझे सही नहीं लगी। हाँ, उसकी पसंद तो बिल्कुल गलत है। मुझे हर हाल में उसे रोकना होगा। सीमा की आंखों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय झलकता है। कविता मुस्कुराती है। उसे लगता है कि उसने सीमा को पूरी तरह मना लिया है। कुछ दिनों बाद विकास, जो सीमा के पड़ोसी रहते हैं, वो उन्हें एक लड़की सोनम के बारे में बताते हैं। नमस्ते सीमा जी, कमल जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते विकास जी, आइए आइए बैठिए। बताइए क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। पर असल में मैं आपके घर एक खास बात करने आया हूँ। खास बात? मैंने सुना है कि आप रोहन की शादी के लिए सही लड़की ढूंढ रही हैं। हाँ, पर आजकल की लड़कियां समझ में नहीं आता कौन सही होगी। तो आपकी टेंशन मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं एक लड़की के बारे में जानता हूँ, उसका नाम सोनम है। कौन सोनम? मेरे एक पुराने दोस्त की भतीजी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। ना ज्यादा मॉडर्न ना ज्यादा संस्कारी। मतलब ना बहुत आगे ना बहुत पीछे? बिल्कुल बिल्कुल। कामकाजी भी है, लेकिन घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार है। ये तो सुनने में परफेक्ट लग रही है। अरे लेकिन मिलकर ही असली अंदाजा लगेगा। हाँ, अरे तो मिल लेते हैं, मैं सोनम से बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बात कीजिए। अब सब सही रहा तो हम जल्द ही मिलने का प्लान बना लेंगे।
रोहन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर बात पक्की समझो। विकास मुस्कुराता है और सीमा के चेहरे पर पहली बार संतोष छलकता है। सब सोनम से मिलने की तैयारी करने लगते हैं। सीमा अपने पड़ोसी को भी सोनम से मिलने के लिए साथ लेकर जाती है। बेटा, तुम्हें कैसा लगता है कि एक लड़की को शादी के बाद कैसा होना चाहिए? आंटी, शादी के बाद लड़की को बहू, पत्नी और कभी कभी बेटी की भूमिका निभानी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले उसे खुद को खोना नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि घर और परिवार को संभालना जरूरी है, लेकिन खुद की पहचान बनाए रखना भी जरूरी है। तो तुम कह रही हो कि लड़की को ससुराल के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? मैं कह रही हूँ कि दोनों को एक दूसरे के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे बहू को ससुराल की आदतों को अपनाना चाहिए, वैसे ही ससुराल को भी बहू की सोच को समझना चाहिए। सीमा थोड़ी खुश होती है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती। रोहन बीच में सोनम से बात करता है। और तुम्हारा क्या ख्याल है करियर को लेकर? करियर जरूरी है, लेकिन परिवार भी। अगर बैलेंस बनाना आता हो तो दोनों को साथ चलाया जा सकता है। और अगर परिवार कहे कि नौकरी छोड़ दो? अगर कोई कारण सही होगा तो मैं जरूर सोचूंगी, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि लड़की को काम नहीं करना चाहिए तो शायद मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी कि अब जमाना बदल गया है। सीमा अब भी सोच में डूबी रहती है और रोहन भी सोनम की बातों में उलझ जाता है। दोनों माँ बेटे विकास को इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। विकास सीमा और रोहन को किनारे ले जाकर समझाता है। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो। हाँ विकास जी, लड़की अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी हमारे हिसाब से पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही। हाँ, उसके जवाब अलग थे, न पूरी तरह से मॉडर्न न पूरी तरह से पारंपरिक। और यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। सोचो, अगर वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होती तो सीमा जी को पसंद नहीं आती। अगर वो बहुत ज्यादा पारंपरिक होती तो रोहन तुम्हें पसंद नहीं आती। वो दोनों के बीच का बैलेंस है। हाँ, पर सीमा जी, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या वो सब कुछ जानता है? क्या वो पहले दिन से चलना, बोलना, समझना शुरू कर देता है? नहीं, उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है, प्यार दिया जाता है। तो फिर यही बात सोनम पर भी लागू होती है। अगर उसे परिवार का प्यार और सही दिशा मिलेगी तो वो तुम्हारे परिवार के रंग में रंग जाएगी। मतलब अगर हम उसे समय दें और उसे अपनाएं तो वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक ढल सकती है। बिल्कुल, रिश्ता समझ से चलता है। अगर तुम सोनम को अपनाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वो भी तुम्हारे परिवार को अपनाने के लिए आगे बढ़ेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शायद यही सही तरीका है देखने का। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो फिर इस रिश्ते को एक मौका देते हैं। हाँ, सोनम इस घर की बहू बनेगी और इसी बात पर रोहन को बीवी और मुझे बहू मिलेगी। सभी हंसते हैं। सीमा और रोहन के चेहरे पर खुशी की झलक आ जाती है। विकास की बातों ने उनकी सोच बदल दी थी। दोनों की शादी हो जाती है और सीमा को बहू और रोहन को बीवी मिल जाती है।